पुरुष जगन है ही नहीं, कोई पुरुष जगन। वहां पर भक्ति का विवेचन है, क्योंकि अव्यभिचारिणी भक्ति है। इस स्थिति में पहुंचने वाले के लिए भगवान ने बताया यहां पर कि देशाम सतत युक्तानाम, समाधि अवस्था में, व्युत्थान अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में मेरे से युक्त रहते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, ये नाम उपयान देते हैं जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। किस रूप में देता हूं? तो भगवान कहते हैं अनुकंपा। ये किसी प्रयत्न के परिणाम में नहीं, ये बात याद रखना। भक्ति किसी प्रयत्न का परिणाम नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने से कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान। भक्ति किसी प्रयत्न का परिणाम नहीं है। याद रखना, दुनिया में प्रयत्न के जितने साधन हैं वो सब मर्त्य हैं, वो सब क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं, वो सब गुणों के ही प्रकाश हैं, प्रभाव हैं, उद्भव हैं, वो सब गुणात्मक हैं, ऐसे आप समझो। और भक्ति जो है वो गुणात्मक नहीं है। नास्ति तेषु जात विद्या रूप कुल धन क्रिया भेदा, नारद जी कहते हैं। उस भक्ति में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का भेद नहीं है। ये तो केवल भगवत अनुकंपा, भगवत अनुकंपा, भगवत अनुकंपा के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मन कर्म वचन ध्यान चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। रघुराई की कृपा की बाट देखते रहो, और जब उनकी कृपा हो जाएगी समझो, तभी तुम्हारे आवागमन का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और उनकी कृपा कैसे होती है, कैसे होती है, ये कहा नहीं जाता। विनय पत्रिका में एक बात कही है गोस्वामी जी ने, हे प्रभु अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आप कैसे रीझते, हम नहीं समझ पाए। तो उसने उदाहरण दिया कि उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनि सत पंथ डरे। कहा आप पांडु पुत्रों पर रीझ गए, कैसे रीझ गए समझ में नहीं आया। उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति और उनकी करनी सुन करके सतमार्ग डरता है। सतमार्ग जो है, तुलसीदास जी कभी कभी बड़े खरे बोलते हैं बड़े अक्खर संत थे। वो अपनी बात कहने में कभी किसी पर दया नहीं करते थे। देखिए पांडवों को ही रगड़ दिया एक शब्द, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुन सतपंथ डरे। पांडवों की उत्पत्ति अपने बाप से नहीं है, नियोग से पैदा हुए हैं। और करनी उनकी कि एक ही स्त्री के साथ पांचों भाई ब्याह किए बैठे हुए हैं और इतना ही नहीं, व्यवहार में देखिए तो व्यवहार में पांचों की पांच प्रवृत्तियां हैं। तो उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुन सतपंथ डरे, उसको करके नहीं केवल सुन करके ही सतपाल डर जाता है। लेकिन उनके लिए आप रथवान भी बनने के लिए तैयार है। सूरदास क्या कहते हैं, राजस यज्ञ युधिष्ठिर की ने तामा जूठ उठाई, पत्थर उठाने के लिए तैयार है भाई। वाह, तो कैसे आप रिझते हो मैं समझ नहीं पाया। तुलसीदास कहते हैं मैं नहीं समझ पाया कि आप कैसे रिझ जाते हो। इसलिए भगवत कृपा कैसे हो, यहां तो भगवान ने बताया भगवत कृपा कैसे होती है। मैं किसके ऊपर अनुकंपा करता हूं, ये भगवान यहां पर बताए। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर ही
उनके लिए ही मैं अनुकंपा करने के लिए, दया करने के लिए, कृपा करने, अनुकंपा का दया नहीं होता वैसे, दया तो एक अलग चीज है। हाँ, दया अलग चीज है, अनुकंपा एक अपने आप में। हाँ, अनुग्रह, अनुग्रह जिसे कहते हैं, अनुग्रह ही मानना चाहिए उसे। करुणा भी अलग है, अनुकंपा अपने आप में। तो भगवान कहते हैं उनके लिए अनुकंपा, उन पर अनुकंपा करने के लिए, या उन पर अनुकंपा करके, ऐसे समझ लो। हाँ, कब हमको कर करुणा नरदेही देती हूँ, नहीं बाहर नहीं, वो तो नरदेही के लिए अनुकंप लगाया है, अनुकंप भक्ति की चेष्टा के बाद भगवत के बाद, जिसके लिए हमारे यहाँ 2 प्रकार की साधना बताई है, और उसमें सिद्धांत भी बड़ा सुंदर है। एक मरकट न्याय, एक मार्जार न्याय। क्या तुमने बताया ना, मैं पढ़ा चुका हूं। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ करके यहां से वहां ले जाती है, लेकिन बंदरी का बच्चा अपने हाथ से अपनी मां का शरीर पकड़े हुए होता है, लेकिन जब बंदरी छलांग लगाती है, दौड़ती है, तो एक हाथ बच्चे के नीचे लगा लेती है। दिखाओ, वो उसकी संभाल करती है। यहां पर ये जो साधना की उसने, साधन द्वारा इस स्थिति में पहुंचा, इस स्थिति में पहुंचने के पश्चात ही भगवान ने उसके लिए अनुकंपा शब्द का प्रयोग किया। तो क्या भक्ति साध्य साधन है? साधन साध्य है, ऐसा प्रश्न हो गया। क्या भक्ति साधन साध्य है? भगवत कृपा साधन साध्य है? क्या ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवत कृपा साधन साध्य नहीं है? क्योंकि कोई ऐसा साधन दुनिया में नहीं है जिसके लिए भगवान को कृपा करने के लिए मजबूर होना पड़े, या जो भगवान को कृपा करने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। लेकिन बिना साधन के भी तो भगवान की कृपा नहीं होती। बिना एक बार बहुत बहुत पहले की बात है, एक रामायण सम्मेलन हो रहा, मानस के सभी विद्वान, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान इकट्ठा हुए थे, अयोध्या और काशी से। प्रयाग में था, कंपनी बाग है प्रयाग में, वहां बोला संयोग बस में उस वहां पहुंचे। तो वहां पर एक चौपाई दी गई जिस सबको बोलने के लिए, जा सुना सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपार। तो एक बार जिसका नाम जप करके मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। सभी विद्वान इस पर नाराज रहे। मेरी भी बारी आई, तो मैंने कहा भाई मुझे अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि एक बार कोई राम नाम जप करके संसार सागर से पार हो गया। जा सुनाम सुमिरत एक बार, एक बार। मुझे अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। जिन संतों की बात हमने सुनी है, जिन यानी पतितों की बात सुनी है, समझ लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन पूरी लिखी है, गज भील अजामिल औ सवरी गणिका पढ़ी कीर, गणिका तरी कीर पढ़ाई में, अपराध अनेक भये जन से अपने चित आनत नाहीन जू, गणिका गज गिद्ध अजामिल की गणिपातक पुंज सिराहीन जू। अब वहां पर वो कह रहे लिए बारक राम सुधाम, लिए बारक नाम सुधाम दियो। क्या सही में इन लोगों ने एक ही बार राम कहा था? आप देखिए, अपराध अनेक भये जनते,
अपने चित आनत नहीं निजू। गणिका गज गीध अजामिल के गणि पातक पुंज सिनाइन के, बिल्कुल ठीक बात है। इनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं 12 के नाम स्वधाम दियो। क्या इन्होंने एक ही बार राम कहा दिया? गणिका बेचारी तो जन्म भर तोते को ही पढ़ाती रही, तोते राम राम करो। गणिका तो एक बार तो नहीं नाम दिया। अजामिल की कथा तो श्रीमद् भागवत में पढ़ते हो। अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर पुकारा और यमराज के दूत जब उससे लेने आए, जब अपने नाम पुत्र को पुकारा तो वहां पर भगवान विष्णु के दूत आए, उसकी रक्षा कर ली। वहां पर ये नहीं लिखा वो विष्णु के दूत उसे लेकर चले गए वैकुंठ को, ना, उसको वहां पर बचा लिए, नहीं जाने दिए। ये दृश्य उसने देखा और जागृत अवस्था में जब वो आया यानी होश में, तो सब कुछ छोड़ करके वो हिमालय में जाकर के तपस्या करके अपने शरीर को छोड़ करके परम गति पाई। गणिका गज गीध अजामिल के, गीध की गति तो आप सभी जानते हो कि सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, राम के लिए उसने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। भगवान ने स्वयं का तनु तदितात जाओ मधामा देव का तुम पूर्ण का, तुम्हें मैं क्या दे सकता हूं? अरे जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दे दी उसके लिए अब मैं क्या दे सकता हूं? भाई बताओ, जिंदगी से बड़ी कोई चीज तो नहीं है। जिस गिद्ध ने राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, राम उसको और क्या देते? अब वो जीवन दे सकते हैं ना, जिस जीवन को समर्पित किया वो भी तो बदला ही हुआ ना, कोई अपनी तरफ से गिफ्ट तो नहीं दिया। यदि गिद्ध ने अपना जीवन दे दिया राम के लिए, राम उसको यदि जीवन देते हैं तो उन्होंने केवल अदला बदली किया। जो जीवन मेरे लिए दिया था उसको मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन उसके उस उपकार के बदले में क्या दे रहे हैं? दे सकते हैं कुछ? जीवन के बदले में जीवन लेने के लिए कहा उसे, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, गीता रामायण में। और इसके उत्तर में उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को जीने की कोई चाह नहीं है, क्योंकि दिया हुआ दान कभी लौटाया जाता है क्या? जब जीवन आपके लिए दे दिया तो मैं उसको लौटाऊं, उसको ले लूं? कौन सी समझदारी है? यह नहीं हो सकता। अब भगवान यहां पर विवश हो गए, और जिसने अपना जीवन ही दे दिया उसको क्या दिया जाए, किसको दिया जाए? इसलिए भगवान ने वहां क्या कहा, तनु तजितात जाओ मम धामा, ये मैं तुम्हें दे नहीं रहा, देव का तुम पूर्ण कामा, तुम तो पूर्ण काम हो। तात कर्म निजते गति पाइए, इसमें मेरी उपकार मेरी कृपा नहीं है। ये तात कर्म निजते गति पाइए, अपने समर्पण का, कंप्लीट सरेंडर का, पूर्ण समर्पण का ये परिणाम है। जो पूर्ण समर्पण कर लेता है वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। ये तो तुम्हारे कर्म के बदले में तुम्हें मेरा धाम मिल रहा है, मेरी अनुकंपा के बदले में नहीं है। गिद्ध की ये स्थिति रही। और गज बेचारा तो शुरू से ही डूबते डूबते भी चिल्लाता रहा, और उसके पूर्व जन्म की कथा भी हम पुराणों में पढ़ते हैं कि एक जन्म का भगवान का भक्त नहीं है जो आखिरी जन्म में उससे नारायण याद आए। तो इस प्रकार से यानी मेरे कहने का प्राय कि इसमें यदि चिंतन किया जाए तो यह है कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जो भगवान को मजबूर कर सके, केवल एक समर्पण के सिवा। केवल केवल कह दिया भाई समर्पण के सिवा, क्योंकि समर्पण कर्म नहीं है। क्या समझे? समर्पण कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म की व्याख्या करते हुए जिसमें कर्णों का प्रयोग करके किसी इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति होती है वो कर्म है। और सेल्फ सरेंडर जिसे कहते हैं, आत्मसमर्पण में किसी कर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यदि ये कहा जाए कि नहीं बुद्धि के सहारे आत्मा स्वयं को समर्पित करती है, फिर तो नैयायिकों के समान
यानी ज्ञान आत्मा का सहज धर्म नहीं माना जाएगा, वो तो बुद्धिजन्य मान लिया जाएगा। लेकिन वेदांत, सांख्य, योग, ये सभी दर्शन आत्मा का सहज स्वभाव ज्ञान मानते हैं। ज्ञान उसका अपना धर्म है और उस ज्ञान के प्रकाश में ही अध्यात्म प्रसादक, जिसके लिए मैं अभी बताया, ज्ञान के प्रकाश में ही परम तत्व का अनुभव होता है। और सो हमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये स अहम अस्मि, यो सब सब पुरुष सो हम अस्मि, ये जो श्रुति का कथन है, ये उसी ज्ञान की देन है, ये किसी बुद्धि की देन नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो वहां शांत हो जाती है, करती है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि की चेष्टा वहां समाप्त है। तमाहु परमांगतिम, उस अवस्था में ही कंप्लीट सरेंडर होता है। और कंप्लीट सरेंडर होने के पश्चात फिर बाकी क्या रहेंगे। इसलिए हम भगवान ने बताया कि ददामि बुद्धि योगम तम, अब वो बुद्धि योग किस रूप में मैं देता हूं, ये आगे भगवान बता रहे हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विराजित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। आत्मभावस्था के अलग अलग, आत्मभावस्था के विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं। आत्मा के रूप में परमात्मा अवस्थित है ऐसा, और यहां आत्मन शब्द को अंतःकरण का अवबोधक माना जाए तो परमात्मा जीव के अंतःकरण में स्थित है। और इनमें से यथार्थ क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं। दोनों बातें अपने आप में यथार्थ है, केवल उनको कहने का ढंग अलग अलग है। जो चिदाकाश है, चिदाकाश जिसे कहते हैं, जिसके विषय में भी बता रहा था ब्रह्मचक्र, तो ब्रह्मचक्र में चेतन का जो प्रकाश है, चैतन्य घन का प्रकाश जो ब्रह्मचक्र को प्रकाशित कर रहा है, ब्रह्मचक्र में अवतरित है, उसी का नाम तो स्वभाव है, उसी का नाम तो आत्मा है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। और ब्रह्मचक्र में ही वो अवस्थित है, ब्रह्मचक्र में स्थित है, उसी को प्रकाशित कर रहा है। तो ब्रह्मचक्र में प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित करने वाली जो चिदघन शक्ति है वह ब्रह्मचक्र में अवस्थित है, ऐसा कहा जा सकता है। और वही जीवात्मा रूप से अवस्थित है, ऐसा कहा जा सकता है। यहां हृदय शब्द का प्रयोग ब्रह्मचक्र के लिए होता है, याद रखना। हृदय शब्द का प्रयोग योग की प्रक्रिया में समझाया जाता है कि हृदय नाम हार्ट का नहीं, यहां जो करता रहता है। तो उसमें बताया गया कि हृदय शब्द जो है, जहां परमात्मा के निवास की बात कही जाती है, वो ब्रह्मचक्र है। इसको भी हृदय कहते हैं, लेकिन वो प्रकाशित तो वहीं से होता है। और अब तो ये बात डॉक्टरों ने निश्चय करके देख ली कि हार्ट के बंद हो जाने से आदमी नहीं मरता, नहीं मरता। हार्ट की गति रुक जाने से आदमी नहीं मरता। और अनेकों योगियों ने हार्ट की गति रोक करके बताया कि आदमी नहीं मरता। और तुम लोगों को याद हो, आज से कई वर्ष पहले यही मैं एक दिन कहा वहां पर, हम कहा कि एक दिन वो था कि मैं हार्ट की गति बंद करके लोगों से कहता था कि ये देख लो, परीक्षण करो, मेरा हार्ट अब काम नहीं कर रहा, अब मैं बैठा हूं। और जब हार्ट अपने आप काम करना बंद कर दिया तो चिल्लाने लगे, हाय तो बच गया। हार्ट स्तंभित करके लोगों को दिखाते घूमता था कि देख लो मेरा हार्ट बंद हो गया, गति नहीं हो रही इसमें। एक वो दिन था। और
और एक जब अपने आप हार्ट बंद होने लगा तो चिल्लाने लगे, भाई जल्दी ऑपरेशन करो नहीं तो राम नाम शब्द हो जाएगा। क्या बात होगी? और डॉक्टरों ने कहा कि स्वामी जी अब ये बात सत्य हो गई है कि हार्ट के स्थगित हो जाने से आत्मा शरीर नहीं त्यागता। जब तक यहाँ ये ब्रह्मचक्र है, यहाँ यदि जीवन अवस्थित है, जो समाधि में जाते हैं लोग, उनके हाथ की गति बंद हो जाती है। ये तो 7-7 दिन के लिए जो अंडरवर्ल्ड समाधि करते हैं वो भी देखते हैं। डॉक्टरों ने बताया मेरे से बिल्कुल कुछ नहीं चलता था वहां, ये सब बंद था। यहाँ ब्रह्मचक्र, यहाँ यदि चेतना है, इसको देखते हैं, चेतना यहाँ है तो आदमी जीवित हो सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन में मैंने पढ़ा, जब उनके ऊपर पत्थर गिरा दिया उनके भाई ने गर्दकूट पर, जहां ध्यान में बैठे थे, तो उनका सारा शरीर कुचल गया बिल्कुल। और उसमें ये पसलियां सब टूट गई थी, कुछ नहीं था, सब कुचल गए, तो मृत पड़े हुए थे। तो जीवक जब आया, वैद्य बिंबिसार का जो राज वैद्य था, राजगृह का, जब वो आया तो भगवान का शरीर तो शांत था, मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो आया, परीक्षा करने लगा, देखा तो सब कुछ तो बंद था। यहां पर उसने हाथ रखा, इतना बचा था, यहां उसने हाथ रखा तो उसने राजा से कहा, सम्राट से, बिंबिसार से, कि सम्राट आप चिंता न करें, मुझे आशा है कि मैं तथागत को जीवित कर दूं। लोग हैरान थे, कैसे जीवित करोगे? वो कहता है ये जीवित है, इनको उठाओ ले चलो। तो तथागत को उठाकर ले आए और ला करके वहां पर उन्होंने वेणुवन में रखा, और 2 वर्ष बाद उनको होश कॉन्शियसनेस लौटी, 2 वर्ष कोविड में, और उपचार के तौर पर जीवक नाम का वैद्य, जिसके यहां फिर पर्शिया से, यूनान से लोग अध्ययन करने आए, वो वैद्य, उसने जीवन दे दिया। तो अब डॉक्टरों ने निश्चय किया कि जब तक यहां से प्राण नहीं छूटता जाता, तब तक प्राण बाहर जाता ही नहीं, यहां अवस्थित रहता, ये ब्रह्मचर्य। और योगियों ने कहा कि यही सही में हृदय, क्योंकि जहां परमात्मा का निवास है वही तो हृदय है, जहां परमात्मा का आविर्भाव होता वही तो हृदय है। तो यथार्थ हृदय जो है वो ये ब्रह्मचर्य, ऐसा शास्त्र के वेताओं ने समझाया। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके आत्मा में निवास करता हूं। आत्मा माने अंतःकरण में, अंतःकरण भी तो यही है, अंतःकरण यहां हो नहीं सकता। अंतःकरण चित्त जहां है, बुद्धि जहां है, चित्त तो यही है, बुद्धि भी यही है। और जहां चित्त है, जहां बुद्धि है, जहां से अहम की स्फुरणा होती है, जहां मन है, वही तो अंतःकरण होगा। क्योंकि चित्त में ही ये त्रिविध स्फुरणाएं हैं। योग की दृष्टि से चित्त मूल है, उसमें त्रिविध स्फुरणा है, बोध, अहम और मम, जिसको बुद्धि, अहंकार और मन कहते हैं। ये त्रिविध जो स्फुरणाएं हैं ये चित्त में हुआ करते हैं, और वो चित्त क्या है? ब्रह्मचर्य। और इसी प्रकार से इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो सांख्य उसे चित्त नहीं मानता, उसे बुद्धि मानता है। बुद्धि के ये विलास हैं, बुद्धि के विलास हैं अहम और मम, ये दोनों बुद्धि में जागृत होते हैं, और ये बुद्धि का निवास यहां ब्रह्मचर्य। इसलिए यहां पर भगवान ने कहा कि मैं उसके आत्मा रूप में अवस्थित हूं। आत्मा रूप में अवस्थित हुआ मैं उसके ऊपर अनुकंपा करने के लिए अज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न तम है, अंधकार है, अज्ञान दम तमः, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो अंधकार है, उस अंधकार को नाश करने के लिए ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपक को प्रकाशित कर देता हूं अनुकंपा करके।
ये प्रभु की अनुकंपा से ही ज्ञान दीपक का प्रकाश होता है। उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा उसमें अवस्थित जो अज्ञान के द्वारा प्रकट हुआ अंधकार है उसको दूर कर देता है और अपने आत्म स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। तभी तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः और ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वेत तंत्र। उस प्रकाश से ही वह मेरे यथार्थ स्वरूप को जान करके में प्रविष्ट हो जाता है। वो जो प्रकाश है वो सतोगुण का प्रकाश नहीं है, वह जीवात्मा का प्रकाश नहीं है, वह परमात्मा का प्रकाश है। एक सतोगुण का प्रकाश होता है, एक प्रत्यक्ष चैतन्य का प्रकाश है जो जीवात्मा रूप से, और एक परमात्मा का प्रकाश है। तो जिस प्रकाश में परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है वो परमात्मा प्रकाश है, भगवत प्रदत्त प्रकाश है। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने सिद्धांत में एक बात समझाई, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, ये बात। और यही अटल सिद्धांत है। विवेक और वैराग्य से युक्त जो भगवत भक्ति है यही मनुष्य के परम पुरुषार्थ की सिद्धि में हेतु, अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। ते ही न चलेंगी नर मोह बस कल्पना अनेक, अनेक प्रकार की पंथों की जो कल्पनाएं हैं ये केवल भटकने में ही यानी सहायक होती है, परम पुरुषार्थ की उपलब्धि में सहायक नहीं होती। इसलिए यहाँ पर भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग से चलते हुए जीव को अपने परम प्राप्त को प्राप्त कर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम भर्गुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज चाणक्य